गुड मॉर्निंग एवरीवन। फर्स्ट ईयर फिज़िकल केमिस्ट्री के हम पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें आज हमारा टॉपिक है डी ब्रॉगलीज इक्वेशन। क्या होती है, कैसे डिराइव करेंगे, क्या इसका फार्मूला होता है, इससे हम क्या चीज़ प्रूव करते हैं, ये सब हम डी ब्रॉगलीज इक्वेशन में आज के हमारे लेक्चर में जानेंगे। डी ब्रॉगलीज इक्वेशन डिराइव करने के लिए हम प्लैंक का क्वांटम रेडिएशन का कंसेप्ट पढ़ते हैं। व्हाट इज़ प्लैंक थ्योरी ऑफ क्वांटम रेडिएशन? E इज इक्वल टू एच न्यू। प्लैंक ने क्वांटम रेडिएशन का क्या थ्योरी दिया था? E इज इक्वल टू एच न्यू। दूसरी तरफ हम आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप जानते हैं, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों ही किसके बराबर है? E के बराबर। पहला फार्मूला कहाँ से है? प्लैंक थ्योरी ऑफ रेडिएशन का। और दूसरा थ्योरी कहाँ से, दूसरा फार्मूला कहाँ से है? आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप से। तो E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एम सी। अतः हम इन दोनों को बराबर कर देते हैं, तो हमारा फार्मूला क्या आ गया? एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। हमारे पास फार्मूला क्या आया? एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। व्हाट इज एच? एच इज द प्लैंक कंसेप्ट, प्लैंक कांस्टेंट 6.627 इंटू 10 की पावर -27 अर्ग सेकेंड, जो हम पढ़ के आए। What is nu? Nu is the frequency. तो frequency is actually c by lambda. तो nu की जगह हमने क्या लिखा? c by lambda. तो h c by lambda is equal to m c square. एक c से एक c कट गया, तो हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला क्या आया? नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास आया h by lambda is equal to mc. h by lambda is equal to mc. What is m? M is the mass. What is c? C is the velocity. Mass multiplied by velocity, m into c is p. P is the momentum. संवेग is equal to द्रव्यमान into वेग, momentum is equal to mass into वेलोसिटी। तो एम सी की जगह हमने क्या लिखा? p। तो हमारे पास फार्मूला क्या आया? h अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू p। हम इसे रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास फार्मूला क्या हो गया? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। ये लैम्डा वेवलेंथ है। इसे हम डी ब्रॉगली को ऑनर करने के लिए हम इसे बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ, that is equal to h upon p. What is h? H is the Planck constant and what is p? P is the momentum. तो इस फार्मूले से हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं p is inversely proportional to lambda. हमारे पास क्या आया? p is inversely proportional to lambda. मोमेंटम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो हम इससे देखेंगे इससे हमारा क्या इंपॉर्टेंट आउटकम आता है। हमने अभी क्या कंक्लूजन निकाला? लैम्डा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। पी मीन्स एम एन सी। सी इज़ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो लैम्डा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। तो हम क्या कहते हैं? अगर लैम्डा ज़्यादा है तो एम कम होगा, अगर एम ज़्यादा है तो लैम्डा कम होगा। हम यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं। हमने क्या कहा? हर पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड है। अब हम देखेंगे कि ये किस तरीके से काम में आती है। हम दो एग्जाम्पल ले रहे हैं। पहला एग्जाम्पल हम कह रहे हैं 100 ग्राम की बॉल है, 100 ग्राम मास की बॉल है, जो 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। किसमें है? हमेशा मूविंग बॉडी में, वेलोसिटी मूविंग बॉडी में है। तो m 100 ग्राम है, v वेलोसिटी 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो जब हम ये मान करके चलते हैं, तो जब हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो देखो लैम्डा इज इक्वल टू एच। एच की वैल्यू हम क्या पढ़ के आए थे? 6.627 इंटू 10 की पावर -27 अपॉन m इज़ 100, c इज़ 100। 10 की पावर 4 नीचे है, ऊपर चला जाएगा तो 27 एंड 4 कितना हो गया? 31। तो इस 100 ग्राम की बॉल जो 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड के साथ चल रही है, उसके साथ भी वेव एसोसिएटेड है, जिसकी वेवलेंथ कितनी आई? 6.627 इंटू 10 की पावर -31 सेंटीमीटर। देखो मास कितना है? 100 ग्राम। उसके साथ जो वेवलेंथ है वो 10 की पावर -31 सेकेंड है। ठीक है, मास ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम है। दूसरी तरफ हम एग्जाम्पल लेते हैं हमारा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास है हमारे पास 9.1 इंटू 10 की पावर -28 रखा, और c इज़ 3 इंटू 10 की पावर 8। जब हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास लेमडा कितना आता है? हमारे पास लेमडा आता है 3.2595 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। यहाँ हम इसको एंग्स्ट्रॉम में लिखेंगे तो 3.295 एंग्स्ट्रॉम। देखो बच्चों,
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, इतना सा मास है, माइक्रोस्कोपिक है। 10⁻⁻28 में जिसका मास है उसके साथ एसोसिएटेड वेव -8 सेंटीमीटर की है। यानी मास कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा है, और जहाँ मास ज़्यादा था वहाँ वेवलेंथ कम है। तो जब मास ज़्यादा होता है तो उसकी वेवलेंथ इतनी कम होती है कि हम उसे नेग्लिजिबल मान लेते हैं, और तब हम वेव मैकेनिक्स को उसके साथ नहीं पढ़ते हैं। लेकिन जब मास कम होता है तो उसकी वेवलेंथ बड़ी होती है, उसकी वेव को टेकन इनटू अकाउंट लेना पड़ता है, और इसलिए हमें वेव की प्रॉपर्टीज़ भी दिखती है। एक और बात यहाँ क्लियर होती है, वो क्या बात क्लियर होती है कि ये जो वेवलेंथ आई इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड कितनी आई, 3.295 एंगस्ट्रॉम। ये वेवलेंथ एक्सरेज की रेंज की है। इसका मतलब हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड वेव एक्सरेज होती है। इलेक्ट्रॉन के साथ कौन सी वेव जुड़ी हुई होती है, एक्सरेज होती है, उसकी प्रॉपर्टी मिलेगी। तो हमने क्या पढ़ा, हमने डी ब्रॉगली इक्वेशन का डेरिवेशन किया। हमने कहा लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। फिर हमने कहा लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू p, और वी कैन से लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m। हमने कहा मैक्रोस्कोपिक बॉडी है तो वेवलेंथ नेग्लिजिबल है, और माइक्रोस्कोपिक बॉडी है तो उसके साथ वेव एसोसिएटेड है, तो हम उसकी वेव मैकेनिक्स की प्रॉपर्टी पे पढ़ते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट रन पर हम डी ब्रॉगली की इक्वेशन का वेरिफिकेशन करेंगे। थैंक यू।